नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं JR कादरी और आप देख रहे हैं JR कादरी चैनल। आज के इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर आया हूँ वाहिद और जमा पे मबनी मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाजरीन गुजारिश करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल का आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना हमारा वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। नाज़रीन सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं जुर्म का जमा है। नाज़रीन कभी जुर्म की जमा और कभी जुर्म का जमा। इसकी वजह यह है कि जमा जो खुद लफ्ज़ जमा है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं और दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जुर्म की जमा कहा जाए या जुर्म का जमा कहा जाए, जमा होती है या जमा होता है, माफ़ी मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है, मतलब दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 दिए गए हैं जुर्म के लिए। ऑप्शन ए है जराइम, जबकि ऑप्शन बी है जरीमात, जबकि ऑप्शन सी है अजराम, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और जुर्म का जमा सही क्या है इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने जुर्म की जमा का सही इंतखाब कर लिया है। हम आपकी रहनुमाई करते हैं जुर्म की जमा अजराम होते हैं जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 2 में देख पा रहे हैं असफल की जमा है, यानी असफल की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से सही एक ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए में है असफलून, जबकि ऑप्शन बी है सुफला, जबकि ऑप्शन सी है साफिल, जबकि ऑप्शन डी है असाफिल। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और असफल की सही जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया है, लेकिन अब हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि असफल की जमा असाफिल होती है जो कि ऑप्शन डी सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं शरह की जमा है, यानी शरह की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है शारहीन, जबकि ऑप्शन बी है शर्राह, जबकि ऑप्शन सी है तशरीह, जबकि ऑप्शन डी है शुरूह। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और शरह की सही जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि शरह की जमा शुरू होती है जो कि ऑप्शन डी सही जवाब है। नाज़रीन आमिल की जमा है, सवाल नंबर 4 में है आमिल की जमा है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अवामिल, जबकि ऑप्शन बी है अमाल, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है आमाल। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 4 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें। नाज़रीन मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ और बताता हूँ शायद कि आप भी अच्छा चुन पाए होंगे, लेकिन आमिल की जमा अवामिल भी होती है और अमाल भी होते हैं, लिहाजा ऑप्शन सी मज़कूरा दोनों सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं वसीयत की जमा है, यानी वसीयत की जमा क्या है सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए में है वसायात, जबकि ऑप्शन बी है तौसियात, जबकि ऑप्शन सी है वसाया, जबकि ऑप्शन डी है वसाया। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और वसीयत की सही जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि वसीयत की जमा क्या होती है। नाज़रीन वसीयत की जमा वसाया होती है जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं हुमम का वाहिद है, यानी हुमम का वाहिद क्या होगा सही चुनाव करें। ऑप्शन ए है हिम्मत, जबकि ऑप्शन बी है हमूम, जबकि ऑप्शन सी है हाम्मा, जबकि ऑप्शन डी है वहम। तो नाज़रीन हुमम का वाहिद क्या है सही चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने हुमम का वाहिद सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि हुमम का वाहिद ऑप्शन ए में है, यानी हिम्मत, जो कि सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 7 में आप देख
पा रहे हैं यतामा का वाहिद है। मतलब ये है कि यतामा का वाहिद क्या होगा। ऑप्शन ए है यतुम, जबकि ऑप्शन बी है यतीमा, जबकि ऑप्शन सी है यतीम, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और यतामा का वाहिद क्या है सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने ज़हन पे जोर दे करके सही चुनाव कर लिया होगा। लेकिन हम आपकी मदद करते हैं और बताते हैं कि यतामा का वाहिद क्या है। तो नाजरीन यतामा का वाहिद यतीम होते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाजरीन सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं मुलाहिदा का वाहिद है, यानी मुलाहिदा का वाहिद क्या होंगे सही इंतखाब करें। नाज़रीन ऑप्शन ए है मलहूद, जबकि ऑप्शन बी है मरदूद, जबकि ऑप्शन सी है मुलहिद, जबकि ऑप्शन डी है मल्हाद। जैसा कि आप सवाल नंबर 8 में देख पा रहे मुलाहिदा का वाहिद है, तो इनको सही चिन्हित कीजिए कि इस मुलाहिदा का वाहिद क्या है। तो नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। लेकिन मुलाहिदा का वाहिद मुलहिद होते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाजरीन जैसा कि नीचे आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं 9 नंबर का सवाल है मलूक का वाहिद है, यानी मलूक का वाहिद क्या होता है। नाज़रीन मलूक का माना बादशाह के होते हैं। तो नाज़रीन इन मलूक को 4 ऑप्शनों में मुनक़सिम किया गया है। ऑप्शन ए है मलिक, जबकि ऑप्शन बी है मुल्क, जबकि ऑप्शन सी है मिल्क, जबकि ऑप्शन डी है मलक। तो नाज़रीन 9 नंबर के सवाल जो कि मलूक है, इसका वाहिद क्या होगा सही इंतखाब करें। नाज़रीन जैसा कि आप मुलाहिजा कर पा रहे हैं इस मलूक को 4 ऑप्शनों में। तो नाज़रीन जैसा कि आपकी नज़र के सामने है मलिक, तो नाज़रीन यकीन जानिए और उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। मलूक का वाहिद मलिक होता है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं मलाइका का वाहिद है। ऑप्शन ए है मलक, जबकि ऑप्शन बी है मिल्क, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 10 नंबर सवाल का सही जवाब दे। मलाइका का वाहिद क्या होगा। मलाइका जानते हैं फरिश्तों को बोलते हैं, और फरिश्तों को बोलते हैं। मलाइका का वाहिद क्या है सही चुने। तो नाज़रीन ऑप्शन ए में आप देख पा रहे मलक माने भी फरिश्ता होता है, मतलब मलाइका ये जमा है और इसका वाहिद मलक होगा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन 11 नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं ईद की जमा है, यानी ईद की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। अय्याद, जबकि ऑप्शन बी है उयूद, जबकि ऑप्शन सी है आयद, जबकि ऑप्शन डी है इयादात। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 11 नंबर सवाल का जवाब सही दें और ऑप्शन का सही चुनाव करें। नाज़रीन मैं आपकी रहनुमाई करता हूं और बताता हूं कि ईद की जमा अयाद होते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 12 में देख पा रहे हैं आप फिरऔन की जमा है फराइन, फराना। ऑप्शन सी में है दोनों, जबकि ऑप्शन डी है फराइन। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए। 12 नंबर सवाल फिरऔन की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। लेकिन फिरऔन की जमा फराना होंगे, जो कि ऑप्शन बी सही फिराना होंगे, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 13 में देख पा रहे हैं काफिया की जमा है, यानी काफिया की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है काफियात, जबकि ऑप्शन बी है कवाफी, जबकि ऑप्शन सी है कवाफियात, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन काफिया की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें।
उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। काफिया की जमा कवाफी होती है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नाज़रीन, सवाल नंबर 14 में देख पा रहे हैं आप, कैसर की जमा है, यानी कैसर की जमा क्या होगी, सही चुनाव करें। कयासरा, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है क़िसार, जबकि ऑप्शन सी है क़सासिर, जबकि ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन, 14 नंबर सवाल का सही जवाब दें और सही इंतखाब करें। कैसर की जमा क्या है? तो नाज़रीन, हम आपकी मदद करते हैं और रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि कैसर की जमा क़ियासरा होंगे, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन, सवाल नंबर 15 में आप देख पा रहे हैं मेंबर की जमा है, यानी मेंबर की जमा क्या होगी, सही चुनाव करें। ऑप्शन ए में है मनाबिर, जबकि ऑप्शन बी है मेंबरात, जबकि ऑप्शन सी है मनाबिरा, जबकि ऑप्शन डी है मनाबीर। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और मेंबर की जमा क्या होगी, सही चुनाव करें। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सही चुना होगा, लेकिन मेंबर की जमा मनाबिर होती है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब